इस तरह के बड़े बड़े टेम्पल्स जो हैं वो बने हुए हैं। ये चीनी टेम्पल है। हम लोग बुद्ध के परिनिर्वाण मंदिर भी जाएंगे, वहाँ भी आपको दिखाएंगे। और ये वो जगह है, चौथी जगह जहाँ बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ। तो ये है भगवान बुद्ध की जो अंतिम मुद्रा है उनकी, यही मुद्रा है उनकी अंतिम मुद्रा है। दुनिया के पहले वैज्ञानिक कह सकते हैं, सोशल साइंटिस्ट कह सकते हैं, जिन्होंने खुद कहा कि कोई भगवान नहीं है, कोई चमत्कार नहीं होगा। आप और पूरी दुनिया में धर्म फैला, देखिए दुनिया भर के देशों से लोग आते हैं। थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, दुनिया भर के लोग जो हैं यहाँ आते हैं। और सोचिए 1927 में इसको खोजा गया। इससे पहले बुद्धिज़्म के पूरे इतिहास को बर्बाद किया गया, उसको ढक दिया गया। मैं इस समय यूपी के कुशीनगर में हूँ, जहाँ भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ है। यहाँ परिनिर्वाण मंदिर। और सोचिए जिस समाज के पास अपना मीडिया न हो, अखबार न हो, उसके अपने सांस्कृतिक कल्चरल जो है वो किस तरह से गुमनाम कर दिया जाता है। आप जब कुशीनगर में आएंगे तो आपको लगेगा कि आप एक ऐसी जगह पर आए हैं, भारत के जैसे बुद्धमय भारत था, सम्राट अशोक का भारत। भारत बुद्धमय भारत था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियाँ थी। हेनसांग, फाहियान, इत्सिंग जैसे लोग आए। भारत पाली और प्राकृत भाषा भारत की थी, तथागत बुद्ध की भाषा थी। और उसके बाद कैसे कल्चरल हेजमनी को चेंज कर दिया गया। लेकिन आज भी सोचिए लगभग 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने इसकी शुरुआत की। सम्राट अशोक के सारे शिलालेख खोजे गए जो पत्थरों पर उकेरे गए हैं। और कैसे आप अगर साउथ ईस्ट एशिया की बात करेंगे तो थाईलैंड, चीन, कंबोडिया, वियतनाम, ये सारे बुद्धिस्ट कंट्री हैं। और किस तरह से भारत की जो मनुवादी मीडिया है, जो जातिवादी मीडिया है, उसने बराबर कल्चरल हेजमनी को नहीं दिखाया। और ख़ासकर जो बुद्ध से जुड़ी जो कल्चर थे उसको तो बिल्कुल उन्होंने गुमनामी में धकेल दिया। मेरे कैमरा मैंने दिखाएंगे, देखिए ये इस तरह के बड़े बड़े टेम्पल्स जो हैं वो बने हुए हैं। और ऐसे जब आप कुशीनगर में आएंगे तो ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स मिलेंगे। और ये मैं अंग्रेजी में पढ़ के द ग्रेट वॉल आयरन डोर एंड लियो इजीफी डोनेटेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द पगोडा कंस्ट्रक्शन कमेटी। तो इस तरह के जो हैं यंगोन, तो जो मिडिल ईस्ट, खासकर साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं, उन्होंने इस तरह के बनाए हैं। और पूरी दुनिया में भारत की पहचान बुद्ध से होती है। दुनिया में जब भी भारत का कोई रिप्रेजेंटेटिव जाता है तो कहता है कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। और ये अपने आप में एक अद्भुत है। और मैं आपको कुछ और भी दिखाऊंगा। देखिए मेरे ठीक बगल में ये चीनी टेम्पल है। हम लोग बुद्ध के परिनिर्वाण मंदिर भी जाएंगे, वहाँ भी आपको दिखाएंगे। तो भारत बुद्धमय भारत था और इसको कहीं ना कहीं धकेल दिया गया है गुमनामी में। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जा रही है। तो इस तरह के तमाम जो प्रतीक हैं, जो बुद्धमय भारत था उसके प्रतीक हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ बनाए गए हैं। और कुशीनगर है, यही भगवान बुद्ध का जो है परिनिर्वाण हुआ था। और मगध साम्राज्य जब था, तथागत बुद्ध का पूरा कार्यक्षेत्र रहा है। तो आइए आपको मेन गेट भी दिखाएंगे और वहाँ से आपको ले चलेंगे। और लगभग जितनी कोशिश है, देखिए दुनिया भर से यू आर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ओके। एंड यू आर बुद्धिस्ट? यस। ओह थैंक यू। तो अरुणाचल से हैं, ये आए हैं, बुद्धिस्ट हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारे राज्य जो हैं वो बुद्ध को मानते हैं। लेकिन किस तरह से टीवी अखबार में बिल्कुल इसकी चर्चा नहीं होती है। तो मैं आपको वो तमाम कल्चरल हेजमनी दिखाऊंगा। और सोचिए किस तरह से भगवान बुद्ध के को। और ये देखिए बर्मीज़ बिहार है, ये बर्मा के सौजन्य से ये दिखाइए ज़रा, बर्मीज़ बिहार है। तो भारत में बुद्ध को भुलाया नहीं जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता है। जहाँ भी ज़मीन के नीचे आप खनन करेंगे तो आपको बुद्ध ही बुद्ध मिलेंगे। लेकिन टीवी अखबार इस समाज के पास न होने से, आर्थिक विपन्नता की वजह से इनको भुला दिया गया। उसके बाद वो वहाँ एक ले चलूँगा, वो चाइनीज़ है। तो चाइनीज़ बुद्ध विहार है। तो चूँकि आजकल कल्चरल हेजमनी की बहुत सारी बातें हो रही हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, चाइनीज़ बुद्ध विहार दिखाऊंगा। और ये कुशीनगर है, यूपी का एक ज़िला है। और यहीं पर भगवान बुद्ध का जो परिनिर्वाण हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं। बुद्धिस्टों के लिए कहा जाता है कि जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, लुम्बिनी, वो एक तीर्थस्थल है। जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध गया, वो एक तीर्थस्थल है। वहाँ भी सम्राट अशोक ने बुद्ध मंदिर बनवाया। उसके बाद जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान दिया, ये दिखाइए, लियोन सेन, वियतनाम है। ये वियतनाम चाइनीज़ बुद्धिस्ट टेम्पल है। तो इस तरह के तमाम जो टेम्पल्स बने हुए हैं बुद्ध के विचारों से है। तो 4 जो धर्म स्थल बताए जाते हैं,
बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ उसको उसको भी कहते हैं लुम्बिनी। बुद्ध को जहाँ ज्ञान मिला बोध गया, बुद्ध ने जहाँ दीक्षा दी सारनाथ, और बुद्ध का जहाँ परिनिर्वाण हुआ कुशीनगर। तो अभी हम लोग कुशीनगर में हैं, तो आइए आपको आगे भी ले चलेंगे और दिखाएंगे जहाँ भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। अब मैं एक और आया हूँ, देखिए यहाँ महासुखमदा चेन थारगाई पैगोडा है। देखिए बुद्ध नगरी यहाँ लिखा हुआ है। तो खासकर जो साउथ ईस्ट एशिया के देश है, थाईलैंड, वियतनाम, जापान, इन देशों का में बुद्धिज़्म का बहुत क्रेज़ है और वहाँ बुद्ध धर्म को लेकर बहुत क्रेज़ है। और सोचिए भारत जहाँ से धर्म की शुरुआत हुई, तथागत बुद्ध जहाँ लुम्बिनी में पैदा हुए, मगध का पूरा साम्राज्य था, वहाँ कैसे एक कल्चरल इस सांस्कृतिक विरासत को सोचिए बुद्धिज़्म जो है वो पूरी दुनिया में फैली। यूरोप, अमेरिका और भारत में ही कैसे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत उसको ख़त्म कर दिया गया। तो मेरे कैमरामैन दिखाएंगे और यहाँ लोगों में उत्साह है, लेकिन चूँकि टीवी अखबार ना होने की वजह से बुद्धिज़्म पर बात नहीं हुई और इसलिए कल्चरल हेजमनी जो है वो ख़त्म हो गया। तो लेकिन कम से कम इतना है कि बुद्धिज़्म जो है वो भारत में होता तो ज़रूर इसको ख़त्म कर दिया जाता, लेकिन चूँकि दुनिया भर में फैला बुद्धिज़्म, इसलिए इसको चाह कर भी लोग ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ये कल्चरल हेजमनी ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ये कल्चर ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखिए किस तरह से ये टेम्पल हैं और बुद्धिस्ट लोग हैं, मॉन्क हैं। तो खासकर आप पूरी दुनिया में जाएंगे तो बुद्धिज़्म का और महापरिनिर्वाण धर्मशाला है ये कुशीनगर। तो ऐतिहासिक जगह है ये, और यहीं पे महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ। मैं आपको बता दूं कि उनका नाम सिद्धार्थ नहीं था, उनका नाम सुकीति था, बचपन का नाम सुकीति था। अभी देखिए म्यांमार बुद्धिस्ट टेम्पल है कुशीनगर, और ये वो मुख्य मंदिर बना हुआ है, बुद्ध विहार है, मंदिर नहीं कहेंगे धम्म है, ये बुद्ध विहार है। और यहाँ पर भगवान बुद्ध का जो है वो परिनिर्वाण हुआ था। तो ये ऐतिहासिक जगह है और उनके परिनिर्वाण को लेकर बहुत सारी है कि किस तरह से उनके साथ बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई, लेकिन यहाँ भगवान बुद्ध का जो है वो परिनिर्वाण हुआ। तो बुद्धिज़्म भारत में जहाँ भी धरती खोजेंगे तो आपको बुद्ध ही बुद्ध मिलेंगे। और ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ आपको, ये है वो जगह भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ। ये मंदिर दिखा रहा हूँ आपको, लोग आते हैं, बहुत बड़ा परिसर है। और सोचिए अंग्रेज़ों के समय से खुदाई शुरू हुई, और जो एक पूरा जो कल्चरल हेजमनी सत्ता के दम पर, खासकर पेशवाओं के द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो पूरी कल्चरल हेजमनी को ख़त्म कर दिया गया, उसके बाद अंग्रेज़ों के दौर में ये सारी खुदाइयाँ हुई और सबको पता चला। और जो भारत जो बुद्धमय भारत था, भारत जब बुद्धमय भारत था तो तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियाँ थी, ज्ञान का केंद्र था। फायान हेनसांग इसिंग जैसे लोग आए, उन्होंने कहा कि मैंने भारत में सिर्फ बुद्धमय भारत देखा है। और सोचिए कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। ये पूरा जो है मगध का इलाका था, कुशीनगर हो या गया हो, 4 बड़े तीर्थस्थल माने जाते हैं। लुम्बिनी जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर। उसके बाद बोध गया, वो भी 150 से 200 किलोमीटर है, जहाँ भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ। जहाँ और उसके बाद सारनाथ, वाराणसी, जहाँ उन्होंने अपनी पहली दीक्षा दी, अपने पहला प्रवचन दिया, ज्ञान दिया। और ये वो जगह है, चौथी जगह जहाँ बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ। तो ये ऐतिहासिक जगह है, लोग आते हैं यहाँ और उनको परिनिर्वाण की मुद्रा में उनकी मूर्तियाँ हैं। सोचिए जिस बुद्ध ने कहा कि कोई भगवान नहीं है, उनकी दुनिया में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ जो हैं वो बुद्ध की ही बनाई गई है। और पूरे दुनिया में दुनिया के शायद ही कोई यूनिवर्सिटी हो जहाँ बुद्ध के बारे में पढ़ाई न होता हो। और बाद में बहुत सारे गड़बड़ियाँ की गई, कल्चरल हेजमनी ख़त्म करने की कोशिश की गई। तो ये वो मुख्य बुद्ध विहार है जिसमें उनकी जो मुद्रा है, परिनिर्वाण की जो मुद्रा है वो रखी गई है। तो ये ऐतिहासिक है। और सोचिए आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस तरह से भारत का जो बुद्धमय इतिहास था उसको दफन किया गया, क्योंकि आपके पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, मीडिया नहीं है, तो आपके इतिहास को आपसे छुपाया गया, आपको बताया नहीं गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएंगे, पढ़ते लिखते जाएंगे, आपको बुद्धमय भारत की जो सच्चाई है वो पता चलती जाएगी। तो ये वो जगह है। और सोचिए यहीं आकर भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण होता है।
और ये बाद में से ये सब खोजा गया है। ये सब मिट्टी के अंदर था, मिट्टी के अंदर धंसा हुआ था। इसको जब अंग्रेज़ों ने इसको बाकायदा इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया। मेरे साथ निधि हैं और उनसे भी मैं समझूंगा कहाँ से चले थे बुद्ध और यहाँ कैसे परिनिर्वाण हुआ, इसकी क्या इसके बारे में है। एक्चुअली सर बहुत सारे हिस्टोरियन अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन सब जो बुद्ध ने अंतिम अपना भोजन किया था वो यहाँ पर कुशीनगर के पास एक गांव में किया था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आए, फिर उनका परिनिर्वाण हो गया। शुक्रमध्यम नाम का एक पदार्थ उन्होंने खाया था, जिसकी वजह से उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ था वो। तो ये और मतलब तो ये चारों केंद्र एकदम आसपास है, जहाँ उनका जन्म हुआ लुम्बिनी, यहाँ से 150 किलोमीटर, फिर जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ गया, और फिर जहाँ ज्ञान उन्होंने पहले दिया सारनाथ, और ये चौथा तीर्थस्थल है कुशीनगर जहाँ उनका परिनिर्वाण हुआ। वैसे 8 स्थलों को उनके जीवन से रिलेट करके मानते हैं, जिसमें से संकिसा भी आता है, लेकिन 4 महीने जो उनके जीवन चक्र को दर्शाते हैं जन्म से लेके महापरिनिर्वाण तक। लेकिन उनके अवशेषों को 8 जगह दफनाया गया था, जिसकी वजह से 8 जगह वो स्तूप बनाएगा, जिसमें से एक कुशीनगर भी है। तो सोचिए, आप खुद यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। 1927 में इसकी खोज हुई, सन 1927 में, मतलब जब अंग्रेज यहाँ थे। मतलब समझिए, बुद्ध धरती के नीचे आप खोदेंगे ना तो बुद्ध ही बुद्ध निकलेगा। धरती के ऊपर कुछ लोग हैं जो अपना घर बनाते हैं और कोई अपना नया घर बना के लिखता है प्राचीन घर, मतलब किसी से छुपाया जा रहा है। भारत का इतिहास बुद्धमय भारत है, दुनिया में भारत की पहचान बुद्ध की धरती से है। और सोचिए 1927 में इसको खोजा गया। इससे पहले बुद्धिज़्म के पूरे इतिहास को बर्बाद किया गया, उसको ढक दिया गया, और नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां थी, उनको किस तरह से गुमनाम कर दिया गया। लेकिन जैसे जैसे इस देश के लोग पढ़ते लिखते जाएंगे, बहुजन समाज के लोग पढ़ते लिखते जाएंगे, वो अपने इतिहास को फिर से दोबारा खोज रहे हैं। भारत बुद्धमय भारत था। भारत जब बुद्धमय भारत था तभी भारत सोने की चिड़िया थी। भारत जब बुद्धमय भारत था तो यहाँ ज्ञान का केंद्र था, विज्ञान का केंद्र था। 17 महान यूनिवर्सिटियाँ थीं। सोचिए आप, चंद्रगुप्त मौर्य हो, सम्राट अशोक और बुद्ध 27वें बुद्ध थे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बुद्ध 27वें बुद्ध थे। हाँ, गौतम बुद्ध को 28वें बुद्ध माना जाता है। उनसे पहले 27 बुद्ध और हो चुके हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो जिस मार्ग पे बुद्ध काम कर रहे थे, उनसे पहले और भी लोगों ने प्रयास किया, बट वो असफल रहे, जिसकी वजह से बुद्ध को वो जगह, वो स्थान विश्व भर में मिली। बस अफसोस है कि भारत से ही बुद्धिज़्म विलुप्त हो गया। तो राजेंद्र प्रसाद सिंह को आप पढ़िए। अगर आप बहुत किताबें नहीं पढ़ना चाहते हैं, बाबा साहब का बुद्धा एंड धम्मा पढ़िए। अगर आप बहुत किताबें नहीं पढ़ना चाहते तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, जो पाली और प्राकृत और अशोक के सारे शिलालेखों का, सोचिए सम्राट अशोक ने बुद्धिज़्म से जुड़े सारे जो काम थे, सब जगह उन्होंने अशोक स्तंभ लगवाए, पत्थरों पर उन्होंने पांडुलिपि लिखवाई, जो पाली और प्राकृत भाषा थी भारत की। लेकिन पिछले 300-400 सालों में जिस तरह से टीवी अखबार आपके पास नहीं हुआ, आपको कल्चरली आपको गुलाम बना लिया गया, उसके बाद आपके सांस्कृतिक विरासत को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन 1956 में देश की आज़ादी के बाद 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने सपना देखा बुद्धमय भारत का। उसके बाद बुद्धिज़्म पर काम हुआ, और ये तमाम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अंदर दिखाऊंगा कि ये किस तरह से भगवान बुद्ध के जो उनका जो है यहीं परिनिर्वाण हुआ। तो 4 बड़े तीर्थस्थल जुड़े हुए हैं। तो भारत बुद्धमय भारत था, और पूरे साउथ ईस्ट एशिया की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में भारत को बुद्ध के नाम से जाना जाता है। जब भी भारत के लोग कहीं बाहर जाते हैं तो अगर धर्म की बात होती है, धम्म की बात होती है, तो लोग कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। कोई नहीं कह, तो ये भारत की पहचान है, बुद्ध की धरती से आया हूँ। लेकिन भारत में ही धम्म को, बुद्ध के विचार को किस तरह से हाईजैक कर लिया गया। लेकिन धीरे धीरे बहुजन समाज के लोग, जब से सोशल मीडिया का दौर आया है, लोग जो हैं वो इसको फिर से ज़िंदा कर रहे हैं, बता रहे हैं। और सोशल मीडिया पर राजेंद्र प्रसाद सिंह को आप सोशल मीडिया पर पढ़ सकते हैं, जो लगातार भारत के तमाम बहुजन इतिहास को उकेर रहे हैं, बता रहे हैं, और फिर से बुद्धमय भारत, जो भारत की स्थिति थी, उसको बता रहे हैं। तो भारत में सबसे बड़ा जो पुराना सनातन है वो बुद्धमय भारत है। क्योंकि टीवी नहीं था, अखबार नहीं है, इसके बारे में चर्चा नहीं होती है, लोग बात नहीं करते हैं। लेकिन कुछ किताबें मैं बता रहा हूँ। बाबा साहब का बुद्धा एंड धम्मा पढ़िए आप, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह को पढ़िए, तब जाकर आपको बुद्धमय भारत का पूरा इतिहास पता चलेगा। और ये वो जगह है जहाँ भगवान बुद्ध का जो परिनिर्वाण हुआ, वहाँ उनके सारे जो हैं वो मूर्तियाँ रखी हुई हैं।
और एक ये यहाँ प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। तो ये हैं भगवान बुद्ध की जो अंतिम मुद्रा है उनकी, यही मुद्रा है उनकी अंतिम मुद्रा है और भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ। भगवान बुद्ध जो सोशल साइंटिस्ट, समाज वैज्ञानिक थे, दुनिया के पहले वैज्ञानिक कह सकते हैं, सोशल साइंटिस्ट कह सकते हैं, जिन्होंने खुद कहा कि कोई भगवान नहीं है, कोई चमत्कार नहीं होगा, आपको अपने अप दीपो भवा, आपको हर काम अपने बलबूते पर करना पड़ेगा। और पूरी दुनिया में धम्म फैला। देखिए दुनिया भर के देशों से लोग आते हैं, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, दुनिया भर के लोग जो हैं यहाँ आते हैं और धम्म को मानते हैं। ये देखिए तस्वीरें दिखाइए, ये तस्वीरें दिखाइए। तो पूरी दुनिया में धम्म फैला और भारत में ही धम्म को विलुप्त कर दिया गया। तो दुनिया भर के जो धम्म के मानने वाले लोग हैं, खासकर आप साउथ ईस्ट एशिया की बात करेंगे और दुनिया भर में लोग कहते हैं कि भारत की पहचान धम्म से है और ये तथागत बुद्ध का अंतिम मुद्रा है। उनकी तस्वीरों में जब आप देखेंगे तो ये अंतिम मुद्रा है तथागत बुद्ध की। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, यहीं बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ। भंते जी लोग हैं, तो भारत की पहचान बुद्ध में भारत से है और भंते जी हैं। तो अब लोगों की आवाजाही ज़्यादा बढ़ गई है भंते जी। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल पहले के मुकाबले लोग और जागरूक हो। जी। तो धरती के नीचे आप जहाँ भी खोदेंगे भारत में बुद्ध ही बुद्ध मिलेंगे। धरती के नीचे जहाँ भी खोदेंगे भारत में आपको बुद्ध ही बुद्ध मिलेंगे। और सोचिए एक बड़ी कंस्पिरेसी की गई है, कल्चरल हेजेमनी की चोरी है। भारत बुद्ध में भारत था, भारत के लोग बुद्धिस्ट थे। और देखिए ये और जब अंग्रेज आए तब सम्राट अशोक ने जो काम किया था उसकी सारी विरासत को उन्होंने संजोया था, भगवान बुद्ध के विरासत को। लगभग 300 साल का फ़र्क है बुद्ध और सम्राट अशोक के राज में। उन्होंने उस पूरे विरासत को, और जहाँ भी इस तरह की आपको बुद्ध विहार मिले, ईंट मिले, सोचिए मोहनजोदारो और हड़प्पा की जो सभ्यता है वो बुद्धमय सभ्यता है, जहाँ नालियों का विकास हो चुका था, जहाँ स्नानघर बन चुके थे, जहाँ भंडारण का विस्तार हो चुका था। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और देखिए दुनिया भर के जो लोग हैं जो धम्म को मानते हैं वो आए हुए हैं। तो भारत में ही भारत के जो धम्म से, भारत के सनातन से लोगों को गायब कर दिया गया एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत। लेकिन सोचिए कि जो मूल है वो मूल रहता है। अंग्रेज़ों ने फिर इसकी खुदाई शुरू की और लॉर्ड कनिंघम को बहुत ज़्यादा आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, जिन्होंने सारनाथ के टीले की खुदाई की। और जहाँ जहाँ धरती खोदेंगे तो धरती के नीचे आपको बुद्धमय भारत मिलेगा। तो अब बताइए कि असली सनातन कौन हुआ, असली पुराना कौन हुआ। लेकिन जिसके हाथ से सत्ता चली जाती है, इस देश के मूल निवासियों से, बहुजन समाज के हाथ से सत्ता चली गई। और देखिए दुनिया भर के देशों से लोग आए हैं जो बुद्धिज़्म को मानते हैं, और वो उन्होंने विज्ञान को अपनाया, खासकर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, ये तमाम जो खासकर मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं वो धम्म को मानते हैं। और धम्म पूरी दुनिया में फैला, बुद्धिज़्म पूरी दुनिया में फैला। जैसे गुरु नानक साहब के विचार पूरी दुनिया में फैले, वैसे ही धम्म के विचार पूरी दुनिया में फैला है। तो ये देखिए इसमें अध्ययन है, ध्यान है, केंद्र है, मानवता है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, समानता का सिद्धांत है। तो एशिया में ही जो देश बुद्धिस्ट हुए वो बहुत डेवलप हुए, बहुत तकनीक में आगे गए। और बुद्धिज़्म का मतलब है कर्मकांड नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, गैर बराबरी नहीं है, करुणा, दया, क्षमा और शील, ये तमाम बुद्धिज़्म के रास्ते हैं। और भारत की पहचान बुद्धिज़्म से है, पूरी दुनिया भारत को बुद्धिस्ट जानती है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है भारत से बुद्धिज़्म को गायब करने की, और मैं आपको दिखा रहा था। अब आप तय कीजिए, धरती के नीचे जो मिल रहा है वो बुद्धिज़्म है, और धरती के ऊपर जो मिल रहा है उसको लोग प्राचीन कह रहे हैं। एक बड़ी कल्चरल चोरी का मसला है ये। और धीरे धीरे जैसे जैसे इस देश के जो मूल निवासी हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, वो पढ़ते लिखते जाएंगे, अपने भारत के सनातन बुद्धिज़्म के प्रति जागरूक होंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, धरती के नीचे जहाँ भी खुदाई कीजिएगा आपको बुद्ध ही बुद्ध मिलेंगे। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, कुशीनगर, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।